गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक सेम है क्वाड्रिलेटरल और हम आगे कुछ थ्योरम्स करेंगे और थ्योरम्स के बाद फिर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे। ओके, तो हमारा थ्योरम का हेडिंग डालो आप। मैं हेडिंग लिख रही हूँ, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, नोट डाउन द थ्योरम हेडिंग फर्स्ट। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, if in a quadrilateral, ये थ्योरम्स आपने अच्छे से करनी है। if in a quadrilateral each pair of opposites angle are equal, opposites angles are equal, then it is a parallelogram. Then it is a parallelogram. हेडिंग नोट कर लिया आपने? कौन सी थ्योरम है ये? 7th। ओके, नोट कर लो। मैंने 6 तक कल करा दी थी और ये थ्योरम 7 और 8 आज कराएंगे और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में दे रखा है, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, अगर अपोजिट्स एंगल इक्वल हैं, देन प्रूव करो कि इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमें फिगर भी कौन सी बनानी पड़ेगी? पैरेललोग्राम। ये मुझे प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। गिवन में ये दे रखा है हमारे पास, इन ए क्वाड्रिलेटरल। तो गिवन में लिखो, क्या लिखेंगे गिवन में? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम तो प्रूव करना है। ठीक है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, क्या गिवन है हमारे पास? इन विच ईच पेयर का मतलब होता है ये वाला पेयर, एक तो एंगल A और C अपोजिट्स एंगल है, और दूसरा पेयर कौन सा है? एंगल B और D, ये दूसरा पेयर है अपोजिट्स एंगल का। तो हमारे पास इन विच एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये हमें गिवन है। लिख लिया सब बच्चों ने? नाउ टू प्रूव लिखो। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यहां तक समझ आ गया सब बच्चों को? यहां तक क्लियर हो गया? पहले फर्स्ट थिंग। नाउ यहां पर लिखो, हमें ये प्रूव करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो प्रूफ में लिखो, ये हमें गिवन है, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। तो मैं पहले यही लिख लेती हूँ, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये दोनों चीजें हमें गिवन है। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन किस तरह से मैंने लाना है। पैरेललोग्राम लाने के लिए मुझे ये दो एंगल, जो दो साइडें जो हैं, वो मुझे पैरेलल करनी है। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या करनी है? पैरेलल करनी है। ये साइड इसके पैरेलल करनी है और ये साइड इसके पैरेलल करनी है। राइट, तो कैसे करूंगी? बाय एडिंग 1 and 2। इन दोनों को ऐड कर दो बाय एडिंग 1 and 2। दोनों को मैंने ऐड कर दिया। लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करेंगे और राइट में राइट ऐड करेंगे। एंगल A प्लस B इक्वल टू एंगल C प्लस D। यहां तक समझ आ गया सब बच्चों को? नाउ मैं क्या यूज कर रही हूं? अगर मैं यहां पर B और D दोनों जगह एंगल A प्लस B C प्लस D के बराबर यहां पर आ रहा है मेरा, है ना?
तो अगर मैं इसको यहाँ पर B की जगह यहाँ पर लिख देती हूँ D, और यहाँ पर C को C रहने देती हूँ और D की जगह लिख देती हूँ यहाँ पर B, तो ये B मेरा यहाँ इस प्रोसेस से, ये वाले प्रोसेस से मैंने ये दोनों जगह जो है ना, सिर्फ ये दोनों जगह चेंज करी है। इसका क्या आगे वैल्यू होगी वो बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर B की जगह भी मैंने एंगल D लिख दिया और D की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर B लिख दिया। तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। अब एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर लिखो आप, ये गिवन और टू प्रूफ रब कर दूं, ये आपने कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ पर लिखो एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D टू 360 डिग्री। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर लिखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एंगल A और D की जगह यहाँ पर एंगल A प्लस D जो है, यहाँ पर ये इक्वल था B प्लस C के बराबर था, और B प्लस C किसके बराबर था, एंगल A प्लस D के बराबर था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर C और D की जगह, यहाँ पर C बराबर था एंगल A के और D बराबर किसके था, एंगल B के। ये दोनों चीजें मैंने कहां से पुट करी है, फ्रॉम 1 एंड 2 से पुट करी है। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 साथ साथ लिखते जाना। ठीक है, तो ये डबल एंगल A डबल एंगल B इक्वल टू 360, 2 कॉमन आ गया दोनों में से, एंगल A प्लस B इक्वल टू 360। तो एंगल A प्लस B, जब ये 2 को मैं इधर ले जाऊंगी तो 360 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ तक ये स्टेप क्लियर हो गया। अगर आपका A प्लस B जो है वो बराबर था C प्लस D के, इसे नंबर 3 दे देना यहाँ पर। ठीक है, A प्लस B जो था वो किसके इक्वल था, C प्लस D के। तो अगर A प्लस B 180 के बराबर है तो आपका C प्लस D भी किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखो देन फ्रॉम 3, अगर A प्लस B 180 के बराबर है देन एंगल C प्लस एंगल D भी आपका क्या आ गया, 180। इसका मतलब क्या हुआ, पहले मतलब समझो। अगर ये दोनों एंगल हमारे 180 हैं और C प्लस D भी हमारा 180 है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, तो इट मींस AB पैरेलल टू CD है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? या अगर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अगर ये दो एंगल का सम हमारा 180 है, ठीक है, ये एंगल A प्लस B और एंगल C प्लस D हमारा क्या आ गया, 180 आ गया। तो इसका मतलब लिखो यहाँ पर इस लाइन का मतलब लिखो पहले, यहाँ पर इस लाइन का मतलब लिखो, सिंस लाइन AB, ये जो AB लाइन है ये किसको इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट AD एंड CD, AD एंड BC एट पॉइंट A एंड B, A और B पॉइंट पर कट कर रही है ना, एट पॉइंट A एंड B। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हमारी ये लाइन जो है इसके क्या है, पैरेलल है।
देन AD पैरेलल टू BC। ठीक है, हमारी फर्स्ट चीज आ गई कि AD किसके पैरेलल है। यहाँ पर क्योंकि एंगल A प्लस बी आपने 180 के बराबर प्रूव किया है, तो ये दोनों एंगल अगर 180 हैं तो ये कैसे एंगल हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। कल बताया था ना एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल या एक ही तरफ बने हुए अगर एंगल का सम 180 आता है तो ये लाइंस क्या होती हैं, हमारी पैरेलल होती हैं। अब अगर हमने ये लाइन इसके पैरेलल कर दी है, अब हमें ये लाइन इसके पैरेलल प्रूव करनी है, तो किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बुक में लिख के बताया था मैंने, यहाँ पर इसमें पुट कर दो एंगल A प्लस, क्योंकि मेरा ये ऊपर है तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये एंगल ये क्या था आपका, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो है वो किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। और हमारा B प्लस C जो था, जो मैंने थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप किया था, आप अपनी कॉपी में देखो क्योंकि मेरा रब हो चुका है। एंगल A प्लस एंगल D जो है वो इक्वल टू B प्लस C था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर B प्लस C की जगह A प्लस D लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर लिख दो एंगल A प्लस, यहाँ पर B प्लस C की जगह A प्लस D लिख दिया मैंने। तो ये आ गया आपका डबल एंगल A प्लस डबल एंगल B इक्वल टू डबल एंगल A प्लस डबल एंगल D इक्वल टू 360। तो यहां से 2 कॉमन आ गया, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 360। तो एंगल A प्लस D किसके बराबर आ गया, 360 डिवाइडेड बाय 2, 180। अगर A प्लस D 180 है तो A प्लस D B प्लस C के बराबर था। ये पॉइंट देखो आप अपनी बुक कॉपी में। तो अगर A प्लस D 180 के बराबर है देन B प्लस C भी 180 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दो एंगल और ये दो एंगल का सम भी 180 है तो इसका मतलब यहाँ पर लिखो लाइन AD, ये ऊपर लिख रही हूं मैं, यहाँ पर लिखो लाइन AD लाइन AD इंटरसेक्ट कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन AD, AB एंड DC कौन से पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ये AD जो है एट पॉइंट A और B, एट पॉइंट A एंड D। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, AB भी किसके पैरेलल हो गया, CD के पैरेलल हो गया। और मैंने यहाँ पर प्रूव किया था AD पैरेलल टू BC, अब कर दिया मैंने AB पैरेलल टू CD। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर लिखो देन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यही मुझे प्रूव करना था, लास्ट में लिख दो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, जब आपकी थ्योरम प्रूव हो जाती है तो लास्ट में ये लिख दिया करो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ आया किस तरह से करना है ये। लास्ट क्वेश्चन लिखो इसका, लास्ट थ्योरम 8 है, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, हेडिंग डालो, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, ए क्वाड्रिलेटरल, थ्योरम 8 है, लास्ट थ्योरम है। उसके बाद 8.2 एक्सरसाइज में जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो आपकी नेक्स्ट ईयर भी काम आती है किसी ना किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है कब, यहाँ पर आगे दे रखा है इफ ए पेयर ऑफ
if a pair of opposite side is equal and parallel, अगर एक पेयर यहां पर दे रखा है, एक पेयर, इफ अ पेयर, अगर एक क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर जो है अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, तो प्रूव करके दिखाओ कि एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया था उसमें हमें दोनों पेयर पैरेलल करके दिखाए थे मैंने, है ना। तो इसमें एक पेयर तो दे रखा है, तो दूसरा पेयर कैसे लाएंगे वो बताऊंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो हमारे पास क्या गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी गिवन है। यहाँ पर लिखो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, और मैंने इसको इससे मिला दिया, डायगोनल को A को C से मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास गिवन में दे रखा है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, और उसमें क्या दे रखा है हमारे पास, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल, एक पेयर अगर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ये पेयर ABCD के इक्वल भी है और ये पैरेलल भी है, हमें ये गिवन है, ठीक है। और मुझे प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, मुझे प्रूव करना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब अगर मुझे इसे पैरेललोग्राम लाना है तो मुझे दूसरा पेयर ADB BC के इक्वल भी करना है और AD BC के पैरेलल भी लाना है। तो मैं कैसे लाऊंगी, प्रूफ लिखो, ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल ADC में कौन सी चीजें हैं जो आपको इसको कॉन्ग्रेंट कर सकती हैं। एक तो AC बराबर है AC कॉमन, एक अगर ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, तो कौन सा एंगल किसके बराबर है, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। और AC कॉमन है और ABCD के क्या है, इक्वल है, ये भी गिवन है। यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज हमारे पास कॉमन है। एक तो ABCD के बराबर है गिवन, नंबर 2 एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, क्यों है बराबर, फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल, फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल। क्यों ऑल्टरनेट है, क्योंकि ABCD के पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, रीजन भी साथ साथ लिखना है, ठीक है। और AC बराबर है AC कॉमन भी है, तो ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट्स हो गए। तो यहाँ पर लिखो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट्स है ट्रायंगल ADC के, कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हो गए, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रेंस रूल है ना। तो यहाँ पर लिखो बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल। यहाँ तक समझ आ गया सब बच्चों को, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर ये कॉन्ग्रेंट आ गया, ये एंगल अगर इसके बराबर था, ये कॉमन था और ये अपोजिट साइड अगर इक्वल थी, तो बाय SAS रूल ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट्स हो गए। अगर ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट्स हैं तो मिला क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मिले ना। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक तो हमें ये मिल गया BCA बराबर है CAD बाय CPCT। तो यहाँ पर लिखो
यहाँ पर लिखो सो एंगल, कौन सा एंगल, बी सी ए इक्वल टू एंगल सी ए डी। अगर ये एंगल इसके बराबर है तो इसका क्या मतलब है, अगर ये एंगल इसके बराबर है इट मींस अगर ये दो लाइनें हैं और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है तो ये दोनों कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये दोनों लाइंस भी क्या हो गई आपकी, पैरेलल हो गई। तो यहाँ पे रीजन लिखो आप, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल। कैसे ऑल्टरनेट बने, कौन सी लाइनों से और कौन से ट्रांसवर्सल से, वो लिखो। which are formed by the lines, ये लाइन लिखनी जरूरी है इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है। which are formed by the lines BC and AD, ये जो लाइनें थी BC और AD, ठीक है, उससे ये फॉर्म हुआ है ना। और ट्रांसवर्सल कौन सा लेंगे, इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल, इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्सल AC। तो एक पेयर तो ऑलरेडी पैरेलल था ही, तो अगर दूसरा पेयर भी आपका पैरेलल हो गया, यहाँ पर लिखो देन BC पैरेलल टू AD, देन BC पैरेलल टू AD। और अगर BC भी AD के पैरेलल हो गया, इट मींस क्या मतलब हो गया इसका, इट मींस पहले एक पेयर तो था ही ABCD के पैरेलल, और अब मैंने कर दिया BC AD के भी पैरेलल है। तो अगर दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई देन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और एक चीज और स्टूडेंट आप मेरे से पूछ सकते हो, अगर ये मैंने ऑल्टरनेट एंगल बाय CPCT लिया था तो आप कह सकते हो कि आप BC इक्वल टू AD नहीं आपने लिखा, तो यहाँ पर आप BC इक्वल टू AD भी लिख सकते हो। ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट थे, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अगर एक पैरेललोग्राम के दोनों पेयर क्या हो गए, हमारे दोनों पेयर जो हैं अगर वो पैरेलल हो गए तो एक क्वाड्रिलेटरल क्या बन गई हमारी, पैरेललोग्राम। समझ आया आप बच्चों को। नाउ आई एम टेकिंग सम क्वेश्चंस, जो बेसिक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं वो ले रहे हैं और आप सॉल्व करोगे मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नोट करो सब बच्चे, ये क्वेश्चन नोट कर लिया सब बच्चों ने। ये मैं फिगर बना रही हूँ और क्वेश्चन के स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखो। PQRS इज ए रोम्बस, लिख रही हूँ, PQRS इज ए रोम्बस। क्वेश्चन नोट करो। SQ and PR are the diagonals of the rhombus,
intersecting at point O, intersecting at point O. If angle OPQ, if angle OPQ equal to 35 degree, then find the value of, angle ORS plus angle OQP. आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास ये डायगोनल दे रखा है PR और QS, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. और कैसे सॉल्व करोगे और क्या गिवन है, एक बार क्वेश्चन रीड कर रही हूं, ध्यान से सुनना. क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQRS is a rhombus. SQ and PR are the diagonals of rhombus. ये rhombus के diagonals हैं. Intersecting at point O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आपको गिवन है OPQ, ये वाला एंगल जो है 35 डिग्री गिवन है. यू हैव टू फाइंड, आपको वैल्यू फाइंड करनी है. एक तो एंगल ORS, ये वाला एंगल, प्लस OQP, ये वाला एंगल. अब आप वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, उसके बाद दोनों का टोटल करके दिखाना कि दोनों का टोटल क्या आता है. Yes, try to solve this question and give me the answer of this question. How you will find the answer of this question? Any student? Yes, Gargi? Yes. Nandini? Try to solve this question. Yes, Sachin, can you give me the answer of this question? Alternative angles. Yes. Alternative angles. Alternative angles. एंगल ORS प्लस OQP दोनों का टोटल करके दिखाना है, तो क्या आएगा दोनों का टोटल, एंड हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू. सिट डाउन प्लीज. आपको किसी को प्रॉपर्टीज पता है रोम्बस के? एनी स्टूडेंट, कैन यू टेल मी द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस? यस पावनी. यस. डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री और अपोजिट्स एंगल आर इक्वल रोम्बस के. और वंशिका, दिव्यांशी. यस. यस. पावनी, sit down please. Yes. All sides are equal and the diagonal of rhombus are perpendicular to it also. Perpendicular भी होते हैं ना, bisect भी करते हैं और perpendicular भी होते हैं. Sit down please. Can you tell me the answer of this question? Yes. क्या वैल्यू आएगी? यस गगन. एंगल QRS is equal to 55 degree. alternate rhombus एक पैरेललोग्राम. दोबारा से बोलो. एंगल QRS is equal to 55 degree. rhombus पैरेललोग्राम. यस, वेरी गुड. तो हाँ, आगे बोलो. नीचे में अगर हम SQP निकाल लेंगे तो मैम वो
PSR भी निकल जाएगा अल्टरनेटिव डिग्री एंगल से। तो मैम इसका वो 90 डिग्री होता है मैम PQ। ये एंगल अगर हमारा 35 आ गया और डायगोनल रोम्बस के अगर 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं अगर वो 90 पे बाइसेक्ट करते हैं तो ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। 90 प्लस 35 125, 180 में से 125 माइनस करेंगे 55, तो ये एंगल 55 है, तो ये एंगल भी हमारा क्या आ जाएगा 55। नाउ इन दोनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि इन दोनों का एडिशन चाहिए था ना, QRS का भी ORS का भी और साथ में OQP का भी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 90। वेरी गुड, सिट डाउन प्लीज। समझ आया? एक बार लिख के बताओ। यहाँ पर लिखो द डायगोनल ऑफ रोम्बस, सोल्यूशन में लिखो द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट भी करते हैं ना और परपेंडिकुलर भी होते हैं। इन क्वेश्चंस को अगर समझोगे तो ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। इसीलिए मैं करा रही हूँ क्योंकि बुक में नहीं दे रखे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर्टीज बच्चों को याद हो जाती हैं तो वो ये क्वेश्चन इजीली कर पाते हैं। इसीलिए मैंने पहले थ्योरम्स कराई और प्रॉपर्टीज कराई हैं, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा एंगल SOR जो है वो हमारा कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री का, ठीक है। और रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम आल्सो। यहाँ पर लिखो ए रोम्बस इज ए, प्रॉपर्टी साथ साथ लिखनी है, ये रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम आल्सो। तो अगर एक रोम्बस पैरेललोग्राम भी है तो PQRS के पैरेलल है और PR ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे ऑल्टरनेट एंगल है। ये 35 है तो ये एंगल भी हमारा क्या हो गया 35 हो गया। तो यहाँ पर लिखो एंगल OPR इक्वल टू एंगल ORS फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो अगर ये एंगल हमारा ऑल्टरनेट आ गया 35, नाउ इन ट्रायंगल ORS में, ट्रायंगल ORS में एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखो एंगल SOR प्लस एंगल ORS प्लस एंगल RSO इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल SOR आपका 90 डिग्री है और एंगल ORS आपका 35 डिग्री है। तो RSO आपका कितने डिग्री का आ जाएगा, एंगल RSO बराबर है 180 माइनस ये 90 और 35 उधर जाके 125 हो जाएगा ना, माइनस 125 इट इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, तो ये अगर हमारा 55 डिग्री का एंगल आ गया ये वाला हमारा, तो RSO अगर 55 है तो एंगल OQP भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा क्या होगा 55 डिग्री का। अब हमें इन दोनों का मेजर निकालना था। एंगल ORS आपका आया 35, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि जगह कम थी, ठीक है। और एंगल OQP जो है वो आपका आया 55। तो इन दोनों का टोटल क्या आ जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। समझ आया आप बच्चों को ये क्वेश्चन आ गया समझ? नाउ नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये मैंने आपकी नोटबुक के ऊपर ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी देखने हैं जो मैं करवा रही हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो,
rhombus. क्वेश्चन नोट करो बच्चे. ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. If angle ABC equal to 68 degree, determine एंगल ACD. ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है. और इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. फिगर आप अपने आप बनाएंगे. आपके पास दे रखा है ABCD रोम्बस है और एक एंगल दे रखा है. हाउ विल यू फाइंड द एंगल ACD? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. यस, ये क्वेश्चन जो है ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सॉल्व इट. ओके.